आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग सोल्व करेंगे इंटीग्रल्स का कुछ और प्रॉब्लम जो कि बेस्ड है ट्रिगो फंक्शन पे, यानी वैसा फंक्शन जो साइन कॉस टैन कॉसेक और कॉट के फॉर्म में है। तो चलिए अभी इसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो सबसे पहले दिया हुआ है, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। ये सबका जो है हम लोगों को इंटीग्रल्स निकालना है। 1 2 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। ये सारा क्वेश्चन जो है ना वो एनसीईआरटी का है, आप एनसीईआरटी जाकर देखिएगा। इसका जो एग्जाम्पल का एक्सरसाइज, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। तो सोल्व तो किया हुआ है, लेकिन मैं अपने तरीके से आपको एकदम पूरा डिटेल में बताऊंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ए डी एक्स। तो सबसे पहले इसको क्या करना है, यहाँ पे देखिए प्लस साइन है, इससे हम लोगों को फंक्शन, यहाँ पे दो फंक्शन है, एक साइन का है एक कॉस का है। तो सबसे पहले इसे हम लोग सेपरेट करना है। इसका प्रॉपर्टीज किस तरीके है, क्या क्या है, वो मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो जाकर मेरे चैनल पे ज़रूर देखिए। मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है इंटीग्रल्स करके, उस पर बहुत सारा प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे डायरेक्ट उस प्रॉपर्टीज़ का हम लोग यूज करेंगे। तो इसको हम लोग तोड़कर कैसे लिखेंगे, दोनों फंक्शन को हम लोग अलग कर देते हैं। तो ऐसे लिखा जाता है इसको। पहला फंक्शन जो है हमारा साइन एक्स है इंटू डी एक्स, प्लस साइन है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, माइनस साइन रहेगा तो हम लोग माइनस साइन देंगे। इस तरीके से फिर इंटीग्रल्स ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या करना है, दोनों का बस इंटीग्रेशन जो है वो लिख देना है। तो इंटीग्रेशन कैसे है, इंटीग्रल जो है वो क्या है, इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले याद कीजिए साइन एक्स वो है किसका डिफरेंशिएशन है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आपने जब हमने ये कुछ बेसिक फंक्शन का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हम लोगों को याद रखना होता है। तो याद कीजिए डी बाई मतलब डी अपॉन डी एक्स। यहाँ पे अगर हम लोग साइन एक्स देते हैं तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा कॉस एक्स एंड डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हमारा क्या होता है माइनस साइन एक्स। जितना भी सी वाला फंक्शन होता है ना उसका डिफरेंशिएशन माइनस में होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका निकालना है, साइन एक्स का, बट जो है डिफरेंशिएशन यहाँ पे दिया हुआ है किसका, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। मतलब यहाँ पे जब हम लोग इसका वैल्यू लिखेंगे यानी तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस एक्स। अगर यहाँ माइनस साइन रहता तो डायरेक्ट हम लोग कॉस एक्स लिखते, लेकिन यहाँ पे साइन एक्स है तो साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो माइनस कॉस एक्स होगा। ये भी आप लोग को याद रखना है। ये समझिए कि ये एक स्टैंडर्ड फंक्शन है। प्लस यहाँ साइन है तो प्लस देंगे। अब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, किसका डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स है साइन एक्स का, तो कॉस एक्स का साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स और प्लस एक कांस्टेंट दे देंगे। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो ये बेसिक फंक्शंस जो है उसको का हम लोग को इंटीग्रेशन जो है वो याद रखना होता है। साइन का, कॉस का, कॉसेक का, सेक का, कुछ फंक्शंस होता है उसका इंटीग्रेशन याद रखिए तो आपका क्वेश्चन जो है वो फटाफट बन जाता है। तो ये फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम था। सेकेंड नंबर प्रॉब्लम है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अगर आपको सारे का इंटीग्रेशन आता है तो आप इसे फटाफट भी बना सकते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, सेकंड नंबर है, वो है इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू डी एक्स। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो कैसे करेंगे इसको, इससे सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स क्या हो जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो इस तरीके से लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स, बीच में प्लस साइन है, इंटू डी एक्स प्लस, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉसेक एक्स से कॉट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स। इस तरीके से लिखेंगे। अब याद कीजिए कॉसेक स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन है, कॉसेक स्क्वायर डिफरेंशिएशन जो है वो कॉट एक्स। क्या यहाँ पे अब देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स अगर करते हैं, यहाँ पे कॉट एक्स लगा, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ है वो डायरेक्ट दिया हुआ है कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे किस में माइनस साइन लगा देंगे,
कॉट में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स। इसको अगर 4-5 बार आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये सारे का सारे प्रॉब्लम आपसे बन जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स, ये क्या है, ये भी मतलब ये जो है इंटीग्रेशन, यहाँ पे देखिए डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉसेक एक्स का, कॉसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन हमारा क्या होता है, कॉसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस यहाँ पे सी होगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, दिस इज द आंसर। तो कुछ बेसिक जो फंक्शन है, स्टैंडर्ड फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपको याद रखना होगा, तभी जो है ये सारा प्रॉब्लम आपसे बन पाएगा। तो उसका जो कुछ आप एनसीईआरटी में जाकर देख सकते हैं, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही कुछ सम स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, उसको जाकर 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, याद हो जाएगा, या फिर प्रॉब्लम बनाते बनाते खुद ब खुद जो है सारा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन याद हो जाता है। अभी चलिए 3rd नंबर क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे भी है इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो ऐसा नहीं है कि जो जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही बनाना है, आप अलग अलग तरीके से भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसको सेपरेट कर दीजिए, क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये अलग हो जाएगा, ऐसा होता है, इंटू डी एक्स, यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस आ जाएगा, फिर इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये चीज़ आपको आना चाहिए सोल्व करने के लिए, ये सिंपल जो है वो 5-6 का प्रॉब्लम है, या फिर 9-10 में आसानी से ये सब पढ़ना होता है। अब 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होता है सेक एक्स, ये फॉर्मूला 9-10 में पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, कॉस का उल्टा सेक होता है, इंटू डी एक्स माइनस साइन एक्स, इसको कर सकते हैं 2 पार्ट में, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एक स्टेप में बढ़ा देती हूँ, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, इंटू डी एक्स। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा टैन एक्स, 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होगा सेक एक्स। तो अब इसको लिखिए फिर से एक बार, यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन बटा कॉस टैन एक्स इंटू 1 बटा कॉस सेक एक्स इंटू डी एक्स। अब याद कीजिए सेक स्क्वायर एक्स किसका जो है डिफरेंशिएशन होता है, टैन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या हो जाएगा टैन एक्स, डायरेक्ट यहाँ पे है टैन एक्स इंटू सेक एक्स का जो है इंटीग्रेशन क्या होगा, तो जो है सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है टैन एक्स इंटू सेक एक्स, तो टैन एक्स इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा सेक एक्स प्लस सी, यहाँ पे हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ पे कुछ जो बेसिक फंक्शन है स्टैंडर्ड फंक्शन, जैसे साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक सेक, 6 फंक्शन है ट्रिगो फंक्शन, उसका डिफरेंशिएशन और उसका इंटीग्रेशन आपको गेट बाय हर्ट होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए, तभी आपका जो है वो कुछ स्टैंडर्ड, जो ये तो सब बेसिक है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका आगे जो है कॉम्प्लिकेटेड होगा तो उसको आप आराम से सोल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये था कुछ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंटीग्रल्स जो कि था ट्रिगो फंक्शन पे बेस्ड। तो आशा करते हैं कि ये प्रॉब्लम सारे अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं, बाय बाय।